कुछ बच्चों के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और मदर्स जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है। बच्चे कई बार पढ़ते ही नहीं है, आप कितना पीछे भागेंगे। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ। चेयर कैसी हो, स्टडी टेबल कैसी हो, किस दिशा में आपको फेस करके पढ़ना चाहिए, कौन से उपाय करना चाहिए, हम कौन से आइटम रख के बच्चों की कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा सकते हैं या उनके नंबर अच्छे लाने में हम उनकी कैसी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे सारे पॉइंट्स बताऊंगी एक एक करके, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और कुछ भी अगर आपने स्किप किया तो बाद में मुझे मत बोलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि कुछ पॉइंट्स हमें कंसिडर करने चाहिए कि बच्चे की जो स्टडी टेबल है वो किस दिशा में हो, चेयर कैसी हो, बुक रैक कैसी दिशा में होना चाहिए या कौन सी दिशा में रखे कि बच्चा ऐसा ना हो कि वो एक शोपीस की तरह बुक्स रखी रहें, उसमें से निकाल कर कभी बच्चा पढ़ भी ले, या बच्चे को पढ़ते समय लो एनर्जी फील नहीं होनी चाहिए, उसके कोई बॉडी में या कंसंट्रेशन लेवल में कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या उसको स्टडी टेबल पे हम रख सकते हैं कि जिससे उसकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़े बच्चे की, या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाके या कौन से प्लैनेट संबंधित हैं उनसे जिससे कि हम उस बच्चे की पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ी सी मेहनत के साथ ही। ऑब्वियसली देखिए, ऐसा नहीं है कि उपायों द्वारा कोई जादू मंत्र हो जाएगा कि बस ये उपाय कर लो और फिर बच्चा पढ़े या ना पढ़े आप कहेंगे मैम हमने तो उपाय कर लिए। ऐसा नहीं होता। कर्म तो देखिए सर्वोपरि हैं, बच्चे को पढ़ना पड़ेगा ही। हमारी जो रेमेडीज होती हैं वो इस चीज़ में हेल्प करेगी। जैसे कि मान लीजिए रेन हो रही है और आपने अम्ब्रेला ले लिया तो भीगने से आपको बचा देगी। इसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जो होती हैं वो आपकी हेल्प करती हैं एज अ मेडिसिन कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको जो इंटेंसिटी है उस प्रॉब्लम की काफ़ी हद तक रिड्यूस करने में आपकी मदद करती है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट्स को भी देखना चाहिए। वैसे तो ये पूरी वीडियो वास्तु पर है, लेकिन मैं कुछ एडिशन इसका वास्तु के हिसाब से भी करूंगी, कुछ वैदिक ज्योतिष के हिसाब से भी बताऊंगी, क्योंकि ये प्लैनेट्स भी देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बिना एजुकेशन अच्छी होना पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बता देती हूँ कि कौन से प्लैनेट्स हमें देखना चाहिए, कैसे इंप्रूव करें। उसके बाद वास्तु के छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी जिससे कि बच्चे का 100% पढ़ाई में मन लगने लगेगा और ग्रेजुअली आप देखेंगे उसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी आनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए, मून जो होता है, चंद्रमा, हमारा मन, इमोशंस, फीलिंग्स, एजुकेशन, ये सारी मून से रिलेटेड होती हैं। यदि किसी के बर्थ चार्ट में मून अफ्लिक्शन में है, 6, 8, 12 घरों में है, चंद्रमा राहु के साथ में है, तो वो चंद्र ग्रहण फॉर्म करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा, उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लग सकता। तो उसका मैं आपको उपाय की भी बात करेंगे बाद में, परंतु अभी मैं सिर्फ आपको जनरल बता रही हूँ कि अगर ऐसा है तो बच्चे को फोर्स मत कीजिए, उसको प्यार से हैंडल कीजिए और आप उसको कोशिश कीजिए कि उसके मन को समझे। क्योंकि अगर किसी का चंद्रमा राहु के साथ हो या केतु के साथ हो, सैटर्न के साथ हो, ऐसे बच्चे मन में बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यार से हमें डील करना चाहिए, राइट। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि मदर्स अपने बच्चों को फोर्स ना करें कि आप ये करो ये करो ये करो, कुछ फोर्स मत कीजिए। चंद्रमा जो होता है वो मदर भी होती है, तो 100% आप अपने बच्चे के लिए उपाय कर सकते हैं, या जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आप कर सकते हैं। बच्चे के पीछे मत पड़ जाइएगा कि आप ये करो, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी अपने स्टडीज़ को लेकर काफ़ी बर्डन में रहते हैं। तो आप कर सकते हैं, बच्चों को फोर्स मत कीजिएगा। तो चलिए उपाय नोट करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी बेस्ट उपाय जो होता है चंद्रमा का। यदि आपके पास चांदी का ग्लास है, घर में अवेलेबल है, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं है तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगी आपको,
परंतु यदि आपके पास चांदी का ग्लास अवेलेबल है तो बच्चे को उसमें पानी पिलाना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही बेस्ट उपाय है चंद्रमा का। यदि आपके घर में कोई भी बर्तन नहीं है चांदी का, तो कोई भी कॉइन हो या कोई रिंग हो, कुछ भी हो सकता है, उसको रात को किसी भी वाटर बॉटल में डालकर आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में उस पानी को स्ट्रेन करके पूरे दिन बच्चे को देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पूरी रात को जब उसमें चांदी रहेगी तो पानी वो है एनर्जाइज हो जाएगा, तो वो बच्चे को बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। एक और इंपॉर्टेंट टिप बता देती हूं, काइंडली डिस्कार्ड ग्रीन कलर वाटर बॉटल्स फ्रॉम योर होम। रीजन बीइंग, मैंने बताया बुद्ध जो होता है, बुद्धि होती है, नर्वस सिस्टम होता है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल होता है। तो जब भी, और चंद्रमा जो होता है पानी होता है, लिक्विड होता है, जब भी आप ग्रीन कलर की वाटर बॉटल में पानी पीते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको डिप्रेशन की ओर लेकर जाता है। रीजन बीइंग दे बोथ आर एनिमीज, राइट। तो चंद्रमा को आप बिल्कुल, ये इजी तरीका है ठीक करने का, ग्रीन कलर की वाटर बॉटल अवॉइड कर सकते हैं। तो आप सिंपल सा एक काम कर सकते हैं, चांदी का ग्लास जैसे मैंने बताया पानी देना शुरू कर दीजिए। वो नहीं है तो सिंपल वाइट कलर की वाटर बॉटल में आप पानी दे सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर आपके बच्चे का चंद्रमा 6, 8, 12 घरों में है तो वो भी हम इतना शुभ नहीं मानते। बच्चे का मन पढ़ाई में लग ही नहीं सकता, कंसंट्रेशन लेवल उसका धीरे धीरे खराब होता जाता है। तो क्या कर सकते हैं आप, ओम सोम सोमाय नमः का या तो बच्चा पढ़ रहा हो जाप लगा सकते हैं अगर उसको डिस्टरबेंस ना हो, या आप घर में भी कहीं भी चला के रख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वाइब्रेशंस तो जाएंगी ना उस बच्चे के पास। तो आप ये काम कर सकते हैं। या आप मंडे को एक सिंपल सा उपाय कर सकते हैं, एक पैकेट मिल्क का लीजिए, शिवलिंग के आगे जाकर आप वो रख कर आ सकते हैं, या किसी नीडी को मंडे को डोनेट कर दीजिए।